एक परिवार ने वर्षों से सूखे पड़े पुराने स्विमिंग पूल की सफाई शुरू की, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पुराने पाइपों से अचानक काली बदबूदार पानी बाहर निकलने लगी। देखते ही देखते आधा पूल भर गया। परिवार के मुखिया आरव को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने बिना किसी टेस्ट के इसे अंडरग्राउंड वाटर लेयर बताया और कहा कि डिसइंफेक्ट करने के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आरव और उनका परिवार मान गया। उन्होंने पूल को साफ कर डाला और उसमें फिर से तैरना शुरू कर दिया। रात को अन्या, आरव की पत्नी, थककर पूल में रिलैक्स करने गई। तभी उनकी पालतू बिल्ली भागती हुई आई, पानी को घूरा और डर कर भाग गई। अन्या ने ध्यान नहीं दिया और तैरना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे लगा कोई किनारे खड़ा है, शायद आरव, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी पूल की लाइटें झपकने लगी। एक ठंडी सनसनी अन्या के शरीर में दौड़ गई। वो जल्दी से बाहर निकली और लाइटें फिर से नॉर्मल हो गईं। जब वह ऊपर कमरे में पहुंची तो आरव आराम से सो रहे थे। ये देखकर उसका शक गहराया। अगले दिन आरव को पूल के पास बिल्ली की कॉलर मिली, लेकिन बिल्ली गायब थी। उसी दिन उसने देखा कि उसका कटा हुआ हाथ पूरी तरह ठीक हो गया था, बिना किसी निशान के। वो हैरान था, क्या ये पूल की वजह से हुआ? जांच कराने पर पता चला कि उसकी चोटिल टांग भी पूरी तरह ठीक हो गई थी। अन्या खुश थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब किस कीमत पर हुआ है। कुछ दिन बाद उनकी बेटी नैना पूल में खेल रही थी। पानी में अचानक सिक्के गिरने लगे। उसने सोचा उसकी बहन मजाक कर रही है, लेकिन पूल के पास कोई नहीं था। वह कूदकर डाइविंग बोर्ड के नीचे छुप गई। तभी उसे किसी की परछाई दिखी। वह डर गई। तभी पूल के अंदर से एक लड़की की आवाज आई, तुम जाग गई हो? मेरी मदद करो, मेरा नाम रिया समर्स है। नैना ने आवाज की दिशा में देखा और अपना खिलौना निकालते हुए अंदर से बालों की एक लट भी बाहर खींच ली। वो डर कर माँ अन्या के पास भागी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। समाधान के लिए आरव और अन्या ने पड़ोसियों के साथ एक पूल पार्टी रखी ताकि नैना नए दोस्त बना सके। पार्टी में पूल भरा हुआ था, सब खुश थे, लेकिन तभी पूल के पाइप से काली धुआं निकली और वो सीधा आरव के मुंह में घुस गया।